Hello and welcome to my channel Play with Data. I am Vivek. वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना। अच्छा तो ये डाटा जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ इसके बारे में बता देता हूँ पहले। जैसे कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बेचती है उसके बाद कुछ आइटम्स वो मैन्युफैक्चर कराती है अलग से या कहीं से खरीदती है वो अपने डीलर्स को कस्टमर्स को एज अ प्रमोशनल आइटम उसको मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। कई बार प्रमोशनल देती है, कभी स्कीम निकालती है कि पर्टिकुलर इतने आइटम सेल आउट करोगे, इतनी वैल्यू की सेल करोगे तो एक टूर एंड ट्रेवल का बैग मिलेगा, ट्रॉली मिलेगी या फिर मोबाइल फोन्स भी की भी स्कीम होती है। तो ये सॉफ्टवेयर से निकला हुआ डाटा है। एशियन बॉक्स करके कोई कंपनी, एशियन कंपनी है, एशियन करके या एबीसी लिमिटेड जो भी लगाओ आप, ठीक है। तो उसने इतने आइटम्स इशू किए हैं अपने कस्टमर्स को, सॉरी अपने हाँ कस्टमर्स को, ये आइटम सारे किए हैं। ये सिस्टम से निकली हुई रिपोर्ट है। अब देखो अप्रोक्सीमेटली यहाँ देखोगे रो नंबर ऑफ रोज 1687, ठीक है। और कितने महीने का डाटा है ये? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 महीने का डाटा है, ठीक है। तो आइटम नेम है, ठीक है। इनकी कैटेगरी बना ली। आइटम नेम की कितनी कैटेगरी है? तीन, ठीक है। पैकिंग मटेरियल है, प्रमोशनल आइटम है। प्रमोशनल आइटम ये फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे ही दिए जाते हैं, जैसे कि सपोज कोई स्कीम निकाली है इन्होंने, ठीक है, उसको प्रमोट करने के लिए कोई वो पैम्पलेट छपवा दिए, ठीक है, या फिर टेबल कैलेंडर छपवा दिए, ठीक है। वो चीज वो प्रमोट करना किसी चीज के लिए, और स्कीम निकालते हैं। देखो तीसरा है स्कीम, इसमें देखो ट्रॉली, ठीक है, टी शर्ट, रेमंड शॉल। होता है कि आप कोई टारगेट पर्टिकुलर पूरा कर रहे हो, उसके बेसिस पे आपको ये दिया जाता है, ठीक है। तो ये स्कीम का पार्ट हो गया। अब ना इसकी एक रिपोर्ट बनाते हैं। तो अगर देखोगे यहाँ पर डेट दिया है, डिलीवरी नोट नंबर दिया है और किस ब्रांच को इशू किया है वो दिया हुआ है। ये देखो ब्रांच, ठीक है, मंथ दिया है और वैल्यू दी है। मैं एक काम करता हूँ, इसका एक कीवर्ड बनाता हूँ, इसको पूरे को सिलेक्ट किया, ठीक है। जिसको अगर नहीं आता तो मैं बता देता हूँ कैसे करना है। इंसर्ट पे गए, पहले रेंज सेलेक्ट कर ली, पूरा का पूरा डाटा सेलेक्ट कर लिया। इंसर्ट, वो पहली ऑप्शन लेफ्ट हैंड पे दिखाई दे रही है आपको, पिवट फ्रॉम टेबल रेंज, इसको एंटर करेंगे और फॉरवर्ड एंटर मार देंगे, ठीक है। अब मुझे चाहिए ब्रांच, तो मैं ब्रांच को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। उसके बाद मेरे को चाहिए मंथ, मंथ को मैं इधर लेके जाऊंगा। अगर मंथ को मैं इस बॉक्स में लेके आता हूँ ना तो ये वाला कॉलम बन जाते हैं, ठीक है। अब मैं लेके आता हूँ अमाउंट, अमाउंट है वैल्यू, ओके। तो ये प्रमोशनल आइटम की वैल्यूज मुझे पता चली, कितनी कितनी वैल्यू के प्रमोशनल या फिर स्कीम टोटल मैंने मिला लिया, इसमें मैंने इशू किए हैं, ठीक है। मैं एक काम और कर सकता हूँ, जो ये हमने ग्रुप डाला है ना, न्यू ग्रुपिंग, जो ग्रुपिंग यहाँ करिए ये, ठीक है, इसको मैं ग्रुपिंग की का फिल्टर यहाँ ले जा सकता हूँ। न्यू ग्रुपिंग को इधर लेके आ जाऊंगा तो यहाँ देखो एक फिल्टर आ गया। अब मैं इसमें से सेलेक्ट कर सकता हूँ, मैं सिर्फ मुझे प्रमोशनल आइटम चाहिए, तो प्रमोशनल पे क्लिक करके अब देखो ये टोटल 8,78,000 रुपये आ रहा है। और जब मैं सबको सेलेक्ट कर लूंगा तो करीब 12 लाख रुपए है ये देखो, 12,40,000 यहाँ देखो, ठीक है। तो मैं सिर्फ प्रमोशनल आइटम सेलेक्ट करता हूँ फिलहाल, नहीं प्रमोशनल और स्कीम, तो स्कीम ना के बराबर है मेन प्रमोशनल, और सॉरी मटेरियल ना के बराबर है मेन प्रमोशनल और स्कीम, ये दोनों ही सेल और इस चीजों पे डिपेंड करता है। तो निकल के आया हमारा, ये है डिपो, डिपो ये फिर मंथ हो गया, अप्रैल मई जून कितनी सेल है, वो कितना इशू किया हमने। अब एक काम करते हैं, हम जाते हैं चैट जीपीटी पे और इसको यहाँ करते हैं प्लीज
अरेंज इट इन टेबुलर फॉर्मेट। एंटर मारा, अब ये से स्टार्ट कर देगा टेबल में डालने। ठीक है, अब हम इसने ये सारा टेबल में डाल दिया। अब मैं इसमें नीचे लिखूंगा गिव सम पॉसिबल रीजंस ऑफ वेरिएंस इन प्रमोशनल एक्सपेंसेस विद इन द ब्रांचेस। अच्छा, ये ब्रांचेस में प्रमोशनल एक्सपेंसेस जो हुए हैं, पॉसिबली क्या रीजन हो सकते हैं? ठीक है, इसके लिए हम चैट जीपीटी से पूछते हैं कि इनका रीजन क्या हो सकता है, तो ये पॉसिबल रीजंस आपको बताएगा कि प्रमोशनल आइटम किस रीजन से बढ़ सकते हैं, वेरिएंस किस वजह से हो सकता है, कम क्यों हो सकते हैं, ज्यादा क्यों हो सकते हैं, जो भी चीजें हैं। देखो अब क्या है इसका, ये आंसर करता है। थोड़ा सा मुझे स्लो चल रहा है इंटरनेट, इतना टाइम लेती नहीं है ये। ये देखिए इसने स्टार्ट कर दिया। The variance in promotional expenses within the branches can be attributed to various factors. पहला है market size and location. Branches in different geographical locations may face varying level of competition. मतलब size पे depend करता है। देखो अगर दिल्ली है, दिल्ली का साइज छोटा है पर डेंसिटी बहुत ज्यादा है। दिल्ली एक छोटे से एरिया में 2.5 करोड़ पब्लिक रहती है, ठीक है। राजस्थान में इससे कई गुना, कई सौ गुना बड़ा एरिया है और पॉपुलेशन इतनी बड़ी, इतनी ज्यादा नहीं है, मतलब 4 गुना 5 गुना पॉपुलेशन होगी, लेकिन उनका एरिया 100 गुना बड़ा एरिया है, ठीक है। तो डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। ब्रांचेस डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन में फेस वेरिंग लेवल ऑफ कंपटीशन, मार्केट साइज एंड कस्टमर डेमोग्राफी। अब जैसे दिल्ली में अगर देखो, दिल्ली में जो एरियाज हैं, सपोज एक एरिया हो गया साउथ एक्सटेंशन, वहां पर क्या होगा, वहां पर आइटम जो बिकता है किसी भी पेंट, अगर पेंट का ही देखें, पेंट में दो तीन चार तरह की कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी प्रीमियम आइटम, प्रीमियम आइटम सबसे टॉप लेवल का होता है, ठीक है। और एक होता है मतलब इकोनॉमिक आइटम, वो होते हैं, इकोनॉमिक आइटम में आता है डिस्टेम्पर, ठीक है। और प्रीमियम में आता है जो बिल्कुल ऑर्गेनिक चीजें आ जाती हैं उसमें, कि भाई लगाओगे तो ऑर्गेनिक पेंट है, उससे हार्मफुल नहीं होता वो, ठीक है ना, रेडिएशन नहीं निकलती उससे, कार्बन कंट्रोल करता है, मतलब पोल्यूशन तक को कंट्रोल करता है, ऐसी चीजें होती हैं। तो वो एरिया पे डिपेंड करता है, इसका मतलब ये है। अगर और बैकवर्ड साइज, बैकवर्ड टाइम आ जाओगे, वेस्ट दिल्ली में आ जाओगे तो डिस्टेम्पर ज्यादा दिखेगा, ठीक है। और वहां पर प्रमोशनल ज्यादा करना, प्रमोशनल स्कीम भी ज्यादा चलानी पड़ती है ऐसे एरिया में, ठीक है। क्योंकि क्वालिटी ज्यादा फोकस होता है, बड़ी पॉश कॉलोनी होती है क्वालिटी पे फोकस करती हैं। और ये जो मतलब थोड़ी बैकवर्ड कॉलोनीज होती हैं उसमें, मतलब ये एक तो ये कंपटीशन ज्यादा होता है, छोटी मार्केट होती है, मतलब वॉल्यूम ज्यादा होता है पर वैल्यू कम होती है उनकी, और जगह जगह छोटे छोटे डीलर होते हैं, तो उन्हें प्रमोशनल स्कीम ज्यादा चलानी पड़ती है, ठीक है। ब्रांच ऑब्जेक्टिव, different branches may have different business objectives. Some branches may focus on customer acquisition, while other they prioritize customer retention or upscaling, upselling additional product and service. These varying objects lead a promotional strategy and expenses. हाँ, वो डिपेंड करता है, अलग अलग ब्रांचेस हैं उनका अलग अलग मोटिव है। सपोज कोई नई ब्रांच है, उसका काम है ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बढ़ाना, सेल्स उसका ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है, कस्टमर बढ़ाना ज्यादा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। प्रॉफिटेबिलिटी पे कम ध्यान दे रहे हैं, उन्हें कस्टमर बढ़ाना है, तो वो ज्यादा से ज्यादा प्रोमोशनल एक्टिविटी करते हैं, ठीक है ना। खर्चा होने दो, कोई दिक्कत नहीं, 1-2 साल लॉस में भी चली जाएगी ब्रांच, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो चीज है। सीजनल, मतलब सीजनलिटी, मतलब कौन से सीजन में ज्यादा सेल होती है। तो अब सपोज सेल दिसंबर में, ये पेंट का सीजन कब आता है, मैं कोई भी अगर किसी से पूछ लोगे ना, थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो बता देगा कि सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये सीजन सीजन होता है पेंट का, सीजनल।
क्योंकि फेस्टिव सीजन आता है, सितंबर से स्टार्ट होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर दिवाली दशहरा सारी चीजें होती है, फिर ये शादियों का सीजन होता है, नवंबर दिसंबर शादियां होती है, हो गई 4 महीने पेंट का सीजन चलता है। तो इनकी प्रमोशनल एक्टिविटी शुरू हो जाती है तुम्हारा जुलाई अगस्त सितंबर और दिसंबर तक चलती है, ये 4-5 महीने दबा के। तो इस सीजन में प्रमोशनल एक्टिविटी ज्यादा होगी, खर्चा भी ज्यादा होगा प्रमोशन का, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ब्रांच परफॉर्मेंस पे डिपेंड डिपेंड करता है, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस कैसी है, अगर अच्छी चल रही है तो प्रमोशन, अगर इतनी अच्छी नहीं है तो प्रमोशन ज्यादा करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। नया कोई स्टाफ आएगा, सेल्स स्ट्रेटेजी बनेगी, तो उस पर डिपेंड करता है। इवेंट कोई आ रहा है ऐसा, तो इवेंट पे खर्च करना पड़ता है, ठीक है। बहुत सारे हैं, इसमें से कोई कोई भी छांट सकते हो, मतलब चूज कर सकते हो कौन सा बेटर लगे। 13 इसमें 13 के 13 लिखने हैं, उस जगह पर जो उस सिचुएशन पे सूट कर रहा है उसको लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये है, अ, और एक और, जैसे आप अगर देखो, अभी मैं बोल रहा था सीजन पे डिपेंड करता है। अब यहाँ डाटा में देखो आप, अप्रैल में, अप्रैल के महीने में प्रमोशनल आइटम कितने हैं? 96,000। मई में 2 लाख, जून में भी लगभग 2 लाख, जुलाई में लगभग 2-2.5 लाख रुपए। उसके बाद सीधा 5 लाख पहुंचेगा अगस्त में, ठीक है। क्योंकि सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 4 महीने में आपको बताया सीजन के, ठीक है ना। अब देखना ये जैसे ही सितंबर आएगा ना, सितंबर में 5 से 7 लाख पहुंच जाएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 10-10 15-15 लाख पहुंच जाएगा। तो सीजन जैसे ही बदलता रहेगा, मैंने तो आप जब तक मैंने डाटा नहीं देखा था, मैं तो सिर्फ बता रहा था कि क्या होता है, लेकिन फिर मैंने कहा चलो एक बार डाटा में देखते हैं। अगस्त तक का डाटा है मेरे पास, तो आपको ये एग्जांपल यहीं से देखने को मिल गया कि सीजन में एकदम से ही चेंज हो गया, ठीक है। तो ये चीजें हैं, और ये उसका भी डिपेंड करता है किस लोकेलिटी में हम, मतलब किस ब्रांच में कर रहे हैं। जैसे एचओ में इनको सेल बढ़ानी होगी ज्यादा, या फिर नई ब्रांच कोई खोली होगी, लोकेशन चेंज की होगी, तो वहाँ प्रमोशनल एक्टिविटी ज्यादा कर, देखो सीधा सीधा 2 लाख की प्रमोशनल एक्टिविटी बढ़ा दी है, ठीक है। तो अभी के लिए वाइंड अप करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, और प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।